नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 जून शुक्रवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राज्य में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों एवं किसानों को निर्यात संबंधी प्रशिक्षण मुहैया कराकर प्रोत्साहित करें। आर्य सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव आर्य ने कहा कि राज्य में कृषि निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए तत्कालिक अल्पकालिक योजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है। सर्वाधिक संभावना वाले इलाकों और उत्पादों का चयन कर निश्चित समय के लिए निर्यात का लक्ष्य तय करें। व्यापारियों एवं किसानों को निर्यात के लिए जरूरी सभी घटकों से रूबरू कराते हुए प्रशिक्षित करें। उन्हें इसके लिए आवश्यक सभी प्रकार की सुविधाएं एवं सहायता उपलब्ध करवाएं। अलवर के शिशु अस्पताल में घोर लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां अलवर के महिला एवं शिशु अस्पताल में एक नवजात जीवित बालिका को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन बच्ची जिंदा थी। परिजनों को बच्ची में कुछ हलचल नजर आई तो वह बच्ची को निजी अस्पताल लेकर भागे, जहां उसका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेसहारा बच्चों के लिए केंद्र सरकार के पैकेज पर सवाल उठाए हैं। सीएम ने कहा कि भारत सरकार ने जो पैकेज जारी किया है वह सही नहीं है। इस पैकेज में विधवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। पैकेज का मतलब होता है कि तत्काल सहायता दी जाए, लेकिन इस पैकेज में जो प्रावधान है वह एक उम्र के बाद मिलने वाली सहायता राशि के तौर पर है। सीएम ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जो पैकेज जारी किया है उसमें 1 लाख की राशि तत्काल प्रभाव से दी जा रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि वह इस पैकेज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि केंद्र सरकार कोरोना में बेसहारा हुए बच्चों और विधवा हुई महिलाओं के लिए तत्काल प्रभाव से राहत पैकेज की घोषणा करे। पंजाब से नहरों के जरिए राजस्थान के विभिन्न सीमावर्ती जिलों में आ रहे दूषित पानी की समस्या के निराकरण के मुद्दे पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में एक डेलीगेशन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, बीकानेर संभाग के सभी सांसद विधायकों सहित प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम, विधायक सुमित गोदारा, बलवीर रूथरा, बिहारी लाल बिश्नोई, संतोष बावरी, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रिणवा उपस्थित रहे। इस दौरान पूनिया ने कहा कि पंजाब से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आ रहे दूषित जहरीले पानी से राजस्थान के 10 जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर प्रभावित हो रहे हैं। हरी के बैराज से काला दूषित जहरीला पानी छोड़े जाने से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर और भाखड़ा नांगल सिंचाई तंत्र में जहर फैलता जा रहा है। कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया तो 1-2 महीने में महामारी की तीसरी लहर महाराष्ट्र को प्रभावित कर सकती है। यह लहर कोरोना के बेहद खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस की वजह से आएगी। राज्य की कोविड टास्क फोर्स ने समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी है। सीएम उद्धव ठाकरे ने डॉक्टर से बड़े स्तर पर सीरो सर्व कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने पिछली लहरों से सीखने के लिए कहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में मरीजों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। राजस्थान में ओरण गोचर भूमि का चिन्हीकरण कर उनका संरक्षण करने का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इसको लेकर मंत्रालय भवन में आयोजित राजस्व विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। राजस्व मंत्री ने कहा कि सदियों पहले से हमारे यहाँ गांवों में ओरण के रूप में विकास का परंपरागत टिकाऊ मॉडल था, जो यहाँ की संस्कृति, रीति नीति पर आधारित था, लेकिन कुछ कारणवश ध्यान नहीं दिए जाने से ओरण गोचर जमीन बंजर हो रही है। बाड़मेर क्षेत्र की थार की धरा बारिश के इंतजार में है। प्री मानसून की बारिश आए या फिर मानसून सक्रिय हो, इस इंतजार में धरतीपुत्र हैं। गांव-गांव में खरीफ की बुआई होगी, जिसके चलते करीब 19 लाख हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य है। सबसे ज्यादा 9 लाख हेक्टेयर में बाजरा बोया जाएगा तो 4 लाख हेक्टेयर में ग्वार और 3.5 लाख हेक्टेयर में मोठ की बुआई होगी। बाड़मेर जिला कृषि प्रधान है। यहाँ की 689 ग्राम पंचायतों में करीब 24,000 गाँवों में खरीफ की बुआई होती है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां खरीफ की फसल की बुआई नहीं होती है। खरीफ की फसलें बारिश पर निर्भर रहती हैं, इसलिए अब किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। उदयपुर में कोरोना का प्रकोप अभी कुछ कम हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के हाल कोई भूला नहीं है। लगातार बढ़ते मरीज और चिकित्सकों से लेकर अन्य स्टाफ कर्मियों की मारामारी इस कोरोना काल में भी दूर नहीं हुई है। जिले में जहां केवल चिकित्सकों के 48 पद रिक्त हैं, वहीं एमबी हॉस्पिटल अन्य कार्मिकों की मारामारी झेल रहा है। हालांकि प्रयास कर एमबी प्रबंधन ने कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ कार्मिकों की भरपाई करने की कोशिश की है, लेकिन उसे केवल काम चलाऊ ही कहा जा सकता है।
जोधपुर में बास्ती थाना पुलिस ने सोशल मीडिया के मार्फत सस्ते दाम पर ट्रैक्टर बेचने का झांसा देकर हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री श्रमिक से ऐंठे 2,20,000 रुपए ट्रेस कराकर खाते में रिफंड करवा लिए। थानाधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि बामणु गांव निवासी दुर्गाराम मेघवाल यहां हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में काम करता है। गत 26 मई को मोबाइल में फेसबुक लिंक आया, जिस पर क्लिक करने पर एक मोबाइल नंबर व ट्रैक्टर की फोटो मिली थी। मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। नीमका थाना निवासी कुर्दाराम ने उससे बात की। दुर्गाराम 2 लाख रुपए में ट्रैक्टर खरीदने को राजी हो गया। अलग अलग किस्तों में 2,20,000 रुपए ऑनलाइन जमा करवा दिए, लेकिन ट्रैक्टर नहीं मिला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वैक्सीनेशन पर बीजेपी के सवालों का कांग्रेस ने जवाब दिया है। पार्टी ने बताया कि सोनिया गांधी ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दोनों डोज लगवाए हैं। वहीं राहुल का वैक्सीनेशन 16 मई को शेड्यूल था, लेकिन उससे पहले ही वे कोरोना संक्रमित हो गए। अब वे गाइडलाइन के मुताबिक तय समय के बाद ही वैक्सीन लगवाएंगे। कांग्रेस ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा है कि वह बेकार के मुद्दों को बनाना बंद करे और देश की पूरी बर्बादी को वैक्सीन लगवाने के राजधर्म को पूरा करे। देश में बीते 24 घंटों में 62,375 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 1,590 संक्रमितों की मौत हो गई, लेकिन राहत की बात यह है कि 88,421 मरीज ठीक हो गए। बीते दिन महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 61 दिनों में सबसे कम रही। इससे पहले 17 अप्रैल को 1,498 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर विभिन्न बीमारियों को दूर करती है। उक्त बात धौलपुर की जिला एवं सेशन जज रीटा तेजपाल की है। राजकीय आयुर्वेद औषधालय कासिमपुर, आयुर्वेद विभाग, चकोली शिक्षक एवं सामाजिक उत्थान समिति धौलपुर एवं अभिभाषक संघ धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में न्यायालय परिसर धौलपुर में गुरुवार को हर घर गिलोय अभियान के तहत निःशुल्क गिलोय का वितरण किया गया। केंद्र सरकार ने वाहनों के पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी प्रदूषण प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब देश में सभी वाहनों के लिए एक समान प्रदूषण प्रमाण पत्र होगा। इन सभी प्रदूषण प्रमाण पत्रों का डेटा नेशनल रजिस्टर से लिंक होगा। इसके अलावा मंत्रालय ने ज्यादा प्रदूषण होने पर असामान्य पर्चे देने की पहली बार व्यवस्था की है। प्रदूषण प्रमाण पत्र का एक समान फॉर्मेट लागू करने के लिए मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में बदलाव किया है। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से चुनाव हारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा प्रत्याशी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। ममता ने नंदीग्राम में पूरी चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे उपायों और समय की आवश्यकता के अनुरूप आने वाले दिनों में तरीकों और प्रावधानों में आवश्यक बदलाव के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए जलदाय एवं भूजल मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डॉक्टर कल्ला ने कहा कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बावड़ी, कुएं और तालाब जैसे परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्य योजना बनाकर सतत रूप से काम करने की जरूरत है। उन्होंने तालाबों की आगार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान संचालित करने को कहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।